हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते नमस्कार जी। कैसे हैं आप सब। आज चलिए हम एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करते हैं। एक जो है शब्द है उसको बोलते हैं क्रिया। क्रिया जो है पूरे व्याकरण में, चाहे वो हिंदी व्याकरण हो या अंग्रेजी व्याकरण हो, उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शब्द जो है क्रिया ही होती है और उसी पे सभी आधारित होते हैं, जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। चलिए देखते हैं क्रिया किसे कहते हैं। सबसे पहला शब्द और जो है हम क्रिया के बारे में पढ़ते हैं कि क्रिया कहते किसे हैं। जब किसी शब्द से किसी काम के होने या करने का भाव प्रकट हो तो उस शब्द को हम क्रिया कहते हैं। ठीक है। जैसे कि राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा काम हो रहा है? पढ़ने का, यानी पढ़ता है जो शब्द है वो क्या है? क्रिया है। ठीक है। और ये कितने प्रकार की होती है इसके बारे में हम लोग चलिए बात करते हैं। सामान्य तौर से तो सभी लोग जानते हैं कि मेन दो होती हैं। एक होती है सकर्मक क्रिया और दूसरी होती है अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक में देखिए, सकर्मक को आप ध्यान से देखिए तो इसमें क्या है, जो स है आप देखेंगे इसमें जो है स का मतलब ही होता है कि साथ है, यानी जिस क्रिया के साथ कर्म हो उसको बोलेंगे हम क्या? सकर्मक क्रिया। और अकर्मक, अ का मतलब होता है कि जो नहीं है, तो अभाव है। अ का मतलब ही हुआ कि अभाव, यानी कर्म का अभाव है। यहाँ पे कर्म शब्द नहीं है तो ये हो गई अकर्मक क्रिया। चलिए उदाहरण देखते हैं। सकर्मक में देखिए, राम पुस्तक पढ़ता है। पढ़ता है जो शब्द है क्या है? वो है क्रिया। और पढ़ने का असर जो है सबसे ज्यादा किस पे पड़ रहा है? किस शब्द पे? पुस्तक पे, यानी पढ़ता है पुस्तक ही ना। तो पुस्तक जो शब्द हो गया वो हो गया कर्म, यानी ये कर्म के साथ है, तो इसका मतलब हुआ कि ये सकर्मक क्रिया का बेस्ट उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। राधा रोती है। तो रोना शब्द जो हुआ, इसमें रोना शब्द है ना मेन, तो रोना शब्द जो हुआ तो ये तो क्रिया का है, ये कर्म तो है नहीं। और रोना क्रिया जो है उसका सीधा असर राधा पे पड़ रहा है ना, तो इसलिए इसमें कर्म तो है नहीं। और राधा क्या है? विषय है। तो इस वजह से राधा हो गया कर्ता शब्द और रोती है जो है यह है क्रिया, जो अकर्मक क्रिया का बेस्ट उदाहरण है, सबसे बढ़िया। अब हम बात करेंगे सहायक क्रिया के बारे में। सहायक क्रिया क्या होती है? चलिए आइए देखते हैं। जब किसी वाक्य में, कोई वाक्य लीजिए, किसी वाक्य में अगर दो क्रियाएं आती हैं, एक क्रिया मेन होती है यानी प्रधान होती है और दूसरी क्रिया होती है जो उसकी सहायता करती है, तो जो क्रिया उसकी सहायता करती है वही तो सहायक क्रिया है। ठीक है, तो चलिए हम सहायक क्रिया का उदाहरण लेते हैं। सहायक क्रिया का उदाहरण देखिए, जैसे कृष्ण ने कंस को मार डाला। तो इसमें जो है मारना भी एक क्रिया है और डालना भी एक क्रिया है, लेकिन जब दोनों संयुक्त क्रिया के रूप में प्रयोग हो रहे हैं, प्रयोग में आ रहे हैं, तो देखिए संयुक्त क्रिया में ये जो मारना तो सबसे मेन है, तो ये प्रधान क्रिया हो गई। तो प्रधान क्रिया जो है और ये जो है उसकी सहायता कर रही है क्रिया, तो इसलिए ये डाला शब्द जो है ये सहायक क्रिया का उदाहरण हो गया आपका। चलिए दूसरी क्रिया के बारे में जानते हैं जिसे आप अभी तक नहीं जानते होंगे। अब देखिए पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होती है? चलिए देखते हैं। जब कर्ता एक कार्य समाप्त करने के साथ ही दूसरा कार्य प्रारंभ कर देता है तो जो क्रिया पहले समाप्त हुई रहती है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे उत्तम खाकर सो गया, तो खाकर पहले खाया उसके बाद सोया, तो खाना क्रिया जो है वो पहले समाप्त हुई, तो इसलिए ये खाकर शब्द जो है ये पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरी क्रिया के बारे में। ये है द्विकर्मक क्रिया। इसके जो है आप इसको देखेंगे तो इसको बोलते समय ही पता चल जाएगा कि द्वि का मतलब होता है सामान्य तौर से दो, मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि जैसे छोटे बच्चे भी समझेंगे। तो दो कर्मों वाला जो अगर जो है, देखिए जिस क्रिया के दो कर्म रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्विकर्मक क्रिया। और देखिए जैसे कि इसका उदाहरण, उत्तम रोमी को मिठाई खिलाता है। तो इसमें क्या हुआ? इसमें जो है एक तो मिठाई हो गया कर्म और दूसरा कर्म क्या हुआ?
खिलाने का काम दो लोगों पे असर करता है, दो शब्दों पे, एक रोमी को और एक मिठाई। जो एक पहला मिठाई हुआ, क्योंकि खिलाने का सीधा असर मिठाई पे पड़ रहा है। अब किसको खिला रहा है, तो रोमी को खिला रहा है उत्तम। तो ये जो है, ये हो गया कर्ता शब्द, ये हो गया, ये दोनों जो हो गए, ये हो गए कर्म। तो दो कर्मों वाला जो है, जो दो कर्म वाली अगर क्रिया है इसमें, तो समझ लीजिए कि ये सबसे बेस्ट उदाहरण है। उत्तम रोमी को मिठाई खिलाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे चौथी क्रिया के बारे में। अब हम बात करते हैं प्रेरणार्थक क्रिया होती क्या है। जिन क्रियाओं को कर्ता स्वयं न करके दूसरों को करने के लिए प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, मालिक नौकर से कार्य करवाता है, मैंने उसे चाय पिलवाई। अब देखिए, मालिक खुद कार्य नहीं करता, नौकर से कार्य करवाता है, नौकर को प्रेरित करता है कार्य करने के लिए। मैंने उसे चाय पिलाई, तो मैंने जो शब्द है वो उसने चाय नहीं पी, उसने किसी और को चाय पिलाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है, ये प्रेरणार्थक क्रिया के दोनों उदाहरण हैं। ठीक है, पिलवाई और करवाता है। अब देखिए, अब हम अगली कक्षा की जो है बात करते हैं। देखिए, उसके लिए एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम सामान्य तौर से क्या करते हैं ना, कि बोलते हैं ना कि दही खट्टा है या दही खट्टी है। तो इसके बारे में आप कमेंट करें कल मुझे और बताएं, ये पूरी क्लास देखें और मुझे बताएं कि इन जो है, इनमें जो है ये क्वेश्चन जो हमने किया, इसमें ये आंसर होगा आपका या ये आंसर होगा, कौन सा वाक्य आंसर होगा। कल हमें कमेंट करके बताएं। कल मिलते हैं फिर नए एक जो है नए विषय के साथ। ठीक है, धन्यवाद।